तो बॉस को इस सब के पैसे भी नहीं मिलते। ये एक वजह हो सकती है कि यह प्लान बॉस का नहीं है, तो डोजन इस बारे में सोचने लगता है। वह कांग चोलवू का नाम लेता है। ये वही बंदा है जिसने उसे गेट तक पहुंचाया था। डोजन उस बंदे की हर एक बात जानना चाहता है, और वह भी कल तक। अपने 2 ऑर्डर्स के साथ वह बड़े आराम से निकल जाता है। अब पूरे रूम का माहौल बदल चुका है, क्योंकि जब वह आया था तब इन सबका एटीट्यूड कुछ और ही था। इस बात के बाद डोजन एक गहरी सोच में डूब जाता है। असली एसईओ डोजन का बस एक ही ख्वाब था, वह अपनी छोटी बहन और प्यारी दादी को हर हाल में बचाना चाहता था। डोजन की जिंदगी हमेशा से दुखों और परेशानियों से भरी रही है। उससे पता लगता है कि उसने कितनी तकलीफ झेली जब वह बिल्कुल बेबस था। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि सोर्ड मास्टर अब तैयार है सब कुछ ठीक करने के लिए। अगले दिन ही डोजन ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है और उसे बी रैंक रेटिंग भी मिल जाती है, जो उसके लिए काफी आसानियां कर देगा। दूसरी स्टोरीज के हीरो की तरह उसे सबसे नीचे रैंक पर रजिस्टर होकर ऊपर आने के लिए पॉइंट्स नहीं कमाने पड़े। वह मशीन पर कार्ड टैप करके एंटर करने की कोशिश करता है और सिस्टम उसकी आइडेंटिटी को पहचान लेता है, पर सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि उसका रैंक अभी भी उस डेंजरस क्वेस्ट से कम है जो वह करने जा रहा है। डोजन यह बात सुनकर चिढ़ जाता है। वह सोचता है कि शायद उसे उस बेकार बॉस को थोड़ा और डराना चाहिए था, ताकि उसे हायर रैंक मिलता और उसे यह प्रॉब्लम न होती। सिस्टम की बार-बार वार्निंग देने के बावजूद डोजन किसी की परवाह नहीं करता और सीधा अंदर घुस जाता है। अब नाइट आइलैंड गेट के बारे में जान लेते हैं, जिसमें डोजन जाने वाला है। ये एक बी रैंक गेट है, पर जिस रैंक का गेट होता है उस रैंक का हीरो उसमें मुश्किल से सर्वाइव करता है। सेफ्टी के लिए हीरोज को हमेशा गेट के रैंक से एक क्लास ऊपर का होना चाहिए। वैसे इस डंजन का एरिया डी रैंक का है, मतलब ये काफी फैला हुआ है और सोलो हंटिंग के लिए मुश्किल जगह है। अच्छी बात यह है कि ये टनल्स के रूप में है, तो थोड़े समय तक सोलो हंटिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी। पर गेट के बड़े एरिया की वजह से ए रैंक हीरो को यह टास्क लेना चाहिए, लेकिन डोजन के डिक्शनरी में रिस्क और डेंजर जैसे वर्ड्स होते ही नहीं। सबसे बुरा यही हो सकता है कि उसे एक छोटे टनल में ढेर सारे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना होगा। डोजन अपने पहले दुश्मन का सामना करता है, जो एक बड़ा सा सांप है जिससे पर्पल ऑरा निकल रहा है। वह उसे देखकर स्माइल करता है। ज्यादातर हीरोज के लिए यह खतरे का निशान होता है, पर इसके लिए यह गुड लक का साइन है। बैटल शुरू करने के लिए वह अपनी गन्स तैयार करता है। वैसे देखा जाए तो इस सांप के साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं और उनकी जुबान से एलियंस जैसी फीलिंग आती है। वे पूरी पावर से अटैक करते हैं, पर उसका डोजन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। डोजन एक ऐसी किलिंग मशीन है जिसको रोकना नामुमकिन है, और वह माना स्टोन्स ऐसे निकालता है जैसे मॉन्स्टर्स कभी थे ही नहीं। ब्लैक किलिंग वाइपर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने पैरालिसिस पॉइजन के लिए काफी फेमस है। इसके जरा से टच से भी वह किसी को आसानी से बेहोश कर सकता है। इतने पावरफुल मॉन्स्टर के होते हुए भी डोजन बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ता है और फुल स्विंग में अटैक करता है। थोड़ी ही देर में वह उस मॉन्स्टर को हर जगह से काट देता है। हर जगह खून के छींटे उड़ जाते हैं और एक आखिरी अटैक के साथ वह उसे आधा कर देता है। मॉन्स्टर के ढेर होने के बाद डोजन अपने इक्विपमेंट को देखता है। 300,001 के ग्लव्स पॉइजन को उससे दूर रखते हैं और इतने पैसों में ये अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं। डोजन अपना ध्यान वापस हंटिंग पर करता है। अब उसका सामना 4 पांव के बगैर लिजर्ड से होता है, लेकिन वह उन्हें तेजी से अटैक करके उनके सिर ब्लास्ट कर देता है। वह तब तक उनका खून निकालता है जब तक ये लिजर्ड्स दूसरी दुनिया में नहीं चले जाते। डोजन वहां खड़ा मॉन्स्टर्स की बॉडीज में से मैना स्टोन्स ढूंढता है, लेकिन उसे निराश होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मैना स्टोन नहीं मिलता। ये उसकी पुरानी दुनिया के रूल्स की तरह ही है, जहां इन मॉन्स्टर्स का मैना स्टोन्स के होने का चांस सिर्फ 3% था। मतलब उसे अच्छा लूट के लिए 100 मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक मिस्टर बोन हेड दिखता है। अगर कोई नॉर्मल हीरो यहाँ होता तो उसे ये बॉस लगता, पर डोजन का ख्याल अलग है। वह इस ओवरसाइज्ड सांप से पूछता है कि क्या वह बॉस मॉन्स्टर है। डोजन पूछ तो ऐसे रहा है जैसे ये सांप उसका दोस्त हो। डोजन सोचता है कि यह बड़ा मॉन्स्टर आ गया तो अच्छा है, इसका मतलब है कि वह सही रास्ते की तरफ जा रहा है। डोजन एक पावरफुल अटैक के साथ फाइट खत्म करना चाहता है ताकि घर वापस जा सके, पर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उसका पावरफुल मुक्का लगने के बाद भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। डोजन ने बस उसके सिर पर एक टैटू बना दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब वह हवा में होता है, मॉन्स्टर एक तेज अटैक करता है और उसे दीवार में घुसा देता है। डोजन वहां क्रैश करता है। उसने इस बॉस की पावर को हल्के में ले लिया था और शायद यह मुक्का खाकर उसे बॉस मॉन्स्टर की ताकत का एक रियलिटी चेक मिल गया होगा। मॉन्स्टर अपने जहरीले दांत निकालता है और डोजन की तरफ फुसफुसाता है जैसे कोई भूखी गर्लफ्रेंड चिल्लाती है। वह उसे काटने की कोशिश करता है, पर डोजन उसके अटैक को डॉज कर देता है। अपनी डॉज करने की स्पीड का फायदा उठाते हुए वह तुरंत वापस एक्शन में आता है और एक पावरफुल पंच मॉन्स्टर की बॉडी पर मारता है, जिससे उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ जाती है। इस दूसरे अटैक से एक बात क्लियर हो जाती है, इस बॉस मॉन्स्टर की बॉडी की बाहर वाली लेयर काफी मजबूत है और डोजन जिस लेवल पर अभी है, इस लेवल पर एक अटैक से उस मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है। अब उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है और वह सोचता है कि शायद उसे अपनी लड़ाई का तरीका बदलना होगा। अगर वह अपनी पुरानी सोर्ड मास्टर वाली फॉर्म में होता तो इस बीस्ट को एक हाथ से ही खत्म कर देता, पर तभी उसे कुछ दिखता है। वहां एक वॉरियर की तलवार पड़ी है जो इस बॉस से लड़ते हुए मर गया था। अब पता चलेगा कि उसे सोर्ड मास्टर क्यों कहते हैं, पंच मास्टर क्यों नहीं कहते। चाहे ये सोर्ड फाइट करने के बाद बिल्कुल घिस चुकी है, लेकिन डोजन उसे उठाता है। उसे इस बात पर भरोसा है कि तलवार उतनी ही पावरफुल होती है जितना उसे यूज करने वाला होता है। इस सोच के साथ तलवार हाथ में लेता है और उस मॉन्स्टर सांप की तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर फिर से तेजी से उस पर अटैक करता है, पर डोजन हवा में जंप करता है और घमंड से कहता है कि इस मॉन्स्टर को खलुश होना चाहिए कि वह इसे फाइट के लिए अपनी फुल पावर लगा रहा है। चाहे तलवार की हालत खराब है, लेकिन डोजन इतने पावरफुल अटैक्स करता है कि कुछ ही अटैक्स में सांप का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये सीरियस लड़ाई एक मजाक में बदल जाती है जब सांप मर जाता है और डोजन की तलवार धूल में मिल जाती है। वह मॉन्स्टर काफी पावरफुल था, मगर सोर्ड गॉड के आगे नहीं टिक पाया। बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद डोजन को एक अच्छा आइडिया आता है जिसके बारे में ज्यादातर हीरोज नहीं सोचते। वो मॉन्स्टर का एक दांत तोड़ लेता है और सोचता है कि इसे अच्छे से क्राफ्ट करने के बाद एक अच्छा शॉर्ट सोर्ड बन सकता है। इसे अपने हंट का रिवॉर्ड समझकर वह गेट से निकल जाता है। जब तक वह गेट से बाहर आता है, बाहर काफी रात हो चुकी है। उसने बी रैंक गेट में सोचा से ज्यादा वक्त लगा दिया है और जैसा उसने गेट में देखा, इसके बाद उसे अपनी पावर वापस पाने का जोश और बढ़ गया। वह थोड़ा खुश भी है कि उसके पुराने दोस्त उसका यह कमजोर वर्जन नहीं देख रहे, वरना डोजन बहुत शर्मिंदा होता। हंट से वापस आकर वह अपने माना स्टोन्स बेचने जाता है। उसके सामने एक और हीरो है जो अपने माना स्टोन्स के बड़े बैग के साथ आया है। ये चालाक रिसेप्शनिस्ट उसे बिल्कुल कचरे जैसा ट्रीट करता है और कहता है कि कमीशन
रेट 40% है। ये बेचारा हीरो भी इस फ्रॉड रेट के पीछे की चालाकी समझ जाता है और कहता है कि वह एक सिंपल सा हीरो है। रिसेप्शनिस्ट ने जैसे डोजन के साथ किया, वह उस हीरो को भी समझाता है कि उनका रेट तो पूरी मार्केट में सबसे कम है। गेट सेंटर 5% लेता है पर उसमें टैक्सेस नहीं होते। इस चालाक ट्रेडर के हिसाब से ये हीरोज के लिए बड़ी अच्छी डील है जो अच्छा पैसा देती है। हीरो को कैश मिल जाता है और वह ज्यादा शिकायत नहीं करता, बस पूछता है कि इस बंदे का चेहरा इतना खराब क्यों है। लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट अभी भी वही पुरानी बातें बोल रहा है, जबकि उसका चेहरा इस फ्रॉड की वजह से मार पड़ने पर खराब हुआ था। वह कहता है कि एक पागल ने पहले उसके गार्ड्स को मारा और फिर उसका यह हाल किया। हीरो सोचता है कि यह रिसेप्शनिस्ट की ही गलती है कि उसने लो रैंकिंग गार्ड्स रखे जो सी रैंक लेवल के हैं। आखिर इस दुनिया में सिर्फ रैंक ही सब कुछ नहीं, स्किल भी बहुत मैटर करती है। रैंक तो बस सिस्टम को चलाने के लिए एक झूठा दिखावा है। हीरो ये समझता है कि एक ही रैंक के लोगों में स्किल्स और एबिलिटीज में बहुत फर्क होता है, तो सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि एक गार्ड जो पूरा दिन शॉप के बाहर बैठा रहता है उसकी पावर में, और एक हीरो जो हर वक्त फाइट करता रहता है उसकी पावर में बहुत फर्क होता है। हीरो से अच्छा ओपिनियन दे रहा है पर ये जोकर रिसेप्शनिस्ट बस चाहता है कि वह अपनी बकवास बंद करे और चला जाए। हीरो निकल जाता है उस बंदे को ऑफर देता हुआ कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वह उसकी मदद करेगा। जब वह जा रहा होता है डोजन उसके पास से गुजर जाता है। डोजन को देखते ही रिसेप्शनिस्ट डर के मारे छुप जाता है और चिल्लाता है कि यह वही पागल है जिसने उसका मार मारकर बुरा हाल किया था। हीरो मुड़कर दोनों को देखता है और काफी इंप्रेस्ड होता है। वह डोजन की पतली और लंबी बॉडी को गौर से देखता है, पर यह बात जानकर कि उसने यहाँ के गार्ड्स को मारा था वह उससे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वह पूछता है कि क्या यह वही आदमी है जो तुम्हें परेशान करता है। इस हीरो की एक अच्छी बात है, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता। उसे लगता है कि डोजन अपनी हीरो वाली पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है और सिविलियंस को अपनी पावर से डरा रहा है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है क्योंकि उसे सिर्फ एक तरफ की कहानी पता है। रिसेप्शनिस्ट इस तमाशे का मजा ले रहा है क्योंकि उसे पता है कि यह हीरो 7 साल पुराना हीरो है। अगर इसे यहाँ कुछ हो गया तो इसके बहुत से कनेक्शंस हैं जो डोजन को परेशान कर सकते हैं, और इस हीरो को कोई परवाह नहीं कि डोजन कौन है। डोजन मुड़कर उससे कहता है कि वह यहाँ से दफा हो जाए। ये बात सुनकर हीरो और गुस्सा हो जाता है और अब उसे लगता है कि डोजन सच में बदतमीजी कर रहा है। डोजन पूछता है कि क्या यह बंदा उससे बदला लेने का सोच रहा है। यह सुनकर वेटरन हीरो और भड़क जाता है, पर एक जिम्मेदार और एक्सपीरियंस्ड हीरो होने के नाते उसे पता है कि दूसरे हीरो से लड़ना बेवकूफी है। इसमें मौत का रिस्क मॉन्स्टर्स से लड़ने से भी ज्यादा है। यह सोचकर वह ठंडा हो जाता है और पीठ फेरकर चला जाता है। रिसेप्शनिस्ट यह देखकर दंग रह जाता है। डोजन इस चालाक ट्रेडर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे कोई मसला है जो वह हल करना चाहता है। जवाब से पहले वह एक बैग भरकर माना स्टोन्स उसके सामने फेंक देता है और उनके बदले पैसे मांगता है। ये सब हाई ग्रेड माना स्टोन्स हैं जो देखकर रिसेप्शनिस्ट सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन। रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से इस सब का टोटल 150 मिलियन वन बनता है। पहली बात, ये किसी नॉर्मल हीरो के लिए बहुत ज्यादा है, पर डोजन के लिए एक दिन के हंट के लिए ये काफी कम है। वह कैश मांगता है पर रिसेप्शनिस्ट उसे कमीशन रेट याद दिलाता है जो पहले कैलकुलेट करना है। इससे डोजन का चेहरा गुस्से से भर जाता है, पर जब उसे याद आता है कि उनकी डील में रेट सिर्फ 1% है, वह ठंडा हो जाता है और कहता है कि बाकी पैसा जल्दी दे दो। इस फ्रॉड के दिमाग में तो डोजन को पीटने का ख्याल आता है, पर यह बस उसकी ख्याली दुनिया में हो सकता है। वह कहता है कि इतने बड़े अमाउंट के लिए अपर मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा। डोजन एक सेकंड जाया किए बगैर उसे अभी के अभी अप्रूवल लेने का कहता है। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से अपने बॉस को फोन करता है और सारी सिचुएशन आहिस्ता आवाज में बताता है, पर इससे पहले कि वह डील पक्की करे डोजन फोन छीन लेता है और बॉस से जल्दी से पेमेंट सेंड करने का कहता है। बॉस राजी हो जाता है और फोन वापस एम्प्लॉई को देने को कहता है। डोजन बड़े मजे से फोन वापस करता है, पर जानबूझकर या शायद गलती से उसे दीवार पर दे मारता है। रिसेप्शनिस्ट अपना टूटा फोन देखकर थरथर कांपने लगता है। डोजन उसे जल्दी पैसा तैयार करने का हुक्म देता है। एम्प्लॉई को अब सब क्लियर हो गया है कि इस बंदे के सामने चालाकी नहीं दिखानी, और आखिरकार रिसेप्शनिस्ट उसके सामने ढेर सारे कैश के बैग्स तैयार कर देता है। आखिर में वह इस ट्रीटमेंट से पूरा टूट चुका है। शायद नॉर्मल लोगों को उस पर तरस आए, मगर यह वही बंदा है जो आम हीरोज के खून पसीने की कमाई का आधा हिस्सा स्कैम करता है। ये एक गंदा और फ्रॉड आदमी है। 10 मिनट बाद बॉस अपनी दुकान पर पहुंचता है। वह बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका एम्प्लॉई फोन नहीं उठा रहा था, लेकिन बॉस ये देखकर हैरान हो जाता है कि रिसेप्शनिस्ट अपना टॉवल फेंक देता है और 1 सेकंड के अंदर जॉब छोड़ देता है। बॉस देखता है कि रिसेप्शनिस्ट का फोन दीवार के साथ लगकर टूट चुका है और उसे अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि यहाँ क्या हुआ है। ये देखकर वह अपना फोन निकालता है और जुएन को कॉल करता है और उसे जल्दी से यहाँ आने को कहता है। जुएन एक फेमस जवान लड़की है जिसके पिंक बाल हैं। वह इतनी फेमस है कि लोग उसे हुनु येन के नाम से पुकारते हैं और सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करते हैं। ऊपर से उसका आउटफिट इतना जबरदस्त है कि हर बंदा उसकी तारीफ करता है। वह दुकान पर पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर दंग रह जाता है। वह एक प्यारी सी स्माइल के साथ हेलो करती है। लोग उसके बारे में इतना हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह पूरे कंट्री की 4th एस रैंक हीरो है और बहुत कमाल की हीरो है। लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि वह बॉस की बहन की बेटी है, पर बॉस खुद सोच में पड़ जाता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। जुएन बताती है कि उसे अपने चाचा के रिक्वेस्ट पर एक बदमाश हीरो को संभालने के लिए बुलाया गया है। सारी सिचुएशन में इंटरेस्ट लेते हुए ये स्टाइलिश एस रैंक हीरो बैठ जाती है। वह सुनना चाहती है कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ डोजन अपनी रिप्ड बॉडी के साथ धूप में मेडिटेट कर रहा होता है। उसने पूरा दिन हंट किया, पर जो रिवॉर्ड मिला वह कुछ खास नहीं था। जैसा हाल चल रहा है उसे अपने फ्यूचर की बहुत फिक्र है। सबसे पहले उसे उस लेवल तक पहुंचना है जहां वो अकेला एस रैंक गेट्स क्लियर कर सके। इसका मतलब है कि उसे अपनी पुरानी पावर वापस पाने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। यह ट्रेनिंग का टाइम है। डोजन की इस जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पुरानी दुनिया के मुकाबले यहाँ की माना डेंसिटी काफी कम है। इसका मतलब है कि अगर वह पूरी कोशिश से माना कलेक्ट करे तब भी उसे अपनी पुरानी पावर लेवल तक पहुंचने में कम से कम 3 साल लगेंगे, और अगर हालात खराब हुए तो उससे भी ज्यादा। अच्छी बात यह है कि वह बेहतर इक्विपमेंट लेकर अपनी पावर बढ़ा सकता है, पर मसला यह है कि सबसे बेकार वेपन्स भी 100 मिलियन में आता है। ये पैसा बर्बाद करने जैसा है। अचानक उसकी बॉडी में डर की फीलिंग आती है। उसे किसी पावरफुल चीज की प्रेजेंस फील होती है। वह अपना फोकस यूनियन पर करते हुए तेजी से अपनी बहन को पकड़ता है और सबको जल्दी से अंदर जाने को कहता है। अंदर जाकर वह कमरा बंद कर देता है, जबकि उसकी दादी बिना सब्र किए उससे पूछती है कि क्या हो रहा है। पूरी बिल्डिंग एक जोर के झटके से हिलती है, जिससे दादी डर के मारे पूछती है कि क्या ये अर्थक्वेक है। छोटी यूनियन बहुत घबरा जाती है, पर सच सिर्फ डोजन को पता है ये कोई अर्थक्वेक नहीं कुछ और है। डोजन बाहर से आती हुई पावरफुल और खतरनाक एनर्जी को फील करता है। एक रिफ्ट उनकी दुनिया में खुल गया है और वह भी उनके घर के बिल्कुल ऊपर है। इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए वह तेजी से दौड़ता है और अपने प्यारों को अंदर ही रहने को कहता है क्योंकि बाहर जाना खतरनाक है। फिर डोजन फुल स्पीड से रिफ्ट के एंट्रेंस में घुस जाता है। अंदर जाते जाते उसे आखिरी आवाज सुनाई देती है। उसकी दादी और बहन रोते हुए उसका नाम लेती है। दूसरी तरफ हीरो एसोसिएशन में सब मेंबर्स को एकदम अलर्ट कर दिया जाता है क्योंकि मापो रीजन के ऊपर एक रिफ्ट खुल गया है। ये पिछले रिफ्ट के 63 दिन बाद हुआ। मैनेजर को पता है कि व्हाइट लाइन गिल्ड मापो के सबसे क्लोज है, तो वह अपने स्टाफ को व्हाइट गिल्ड को जल्दी से कांटेक्ट करने का कहता है और साथ ही उस रिफ्ट के पास सारे हीरोज को
अलर्ट करने को कहता है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। रिफ्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को देखते ही उसे पता चलता है कि यह एक घर के ऊपर खुला है। यह उनके लिए भी मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि अगर कोई सिविलियन रिफ्ट में घुस जाता है तो उसकी मौत पक्की है। और दूसरी बात, रिफ्ट किसी और को अंदर जाने नहीं देता और अगर अंदर का इंसान मर जाता है तो 10 दिन में मॉन्स्टर्स की एक खतरनाक वेव बाहर आएगी जो उस एरिया के लोगों के लिए तबाही बन जाएगी। ये मॉन्स्टर वेव इतनी पावरफुल होगी कि सोल सिटी पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगा। मैनेजर को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर कौन है वह जो रिफ्ट में घुस गया है। तभी उसे पता चलता है कि सीओ डोजान ने एक्शन लिया है क्योंकि वह उस घर का रेजिडेंट है। डोजन की दादी उन्हें बताती है कि वह अपनी फैमिली को बचाने के लिए रिफ्ट में घुस गया है। उन्हें लगता है कि वह कोई हीरो नहीं है और यह बात प्रॉब्लम को और मुश्किल बना देती है क्योंकि एक आम इंसान का रिफ्ट से जिंदा वापस आना नामुमकिन सा है। इससे हीरो एसोसिएशन का पूरा स्टाफ परेशान हो जाता है क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ डोजान की सौतेली मां होंगजू गुस्से में आग बबूला हो जाती है जब उसे डोजान की न्यू पावर्स की खबर मिलती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना कमजोर लड़का आज इतना पावरफुल हो गया है। उसका असिस्टेंट रिपोर्ट देता है कि चाहे डोजान ने हीरो एसोसिएशन में ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया पर यह कंफर्म हो गया है कि पिछले गेट से वापस आने के बाद उसकी न्यू पावर्स अनलॉक हो गई है। ये बात होंगजू को गुस्से में पागल कर देती है क्योंकि कांग चोलवू को काम खत्म करना था पर उसने डोजान को और मजबूत कर दिया। वह पागलों की तरह गुस्सा करती हुई टेबल पर मुक्का मारती है और पूछती है कि ये लोग उसे खुद क्यों नहीं मार सके। उसे इस बात का भी गुस्सा है कि उन्होंने उस काम के पैसे लिए जो उन्होंने पूरा भी नहीं किया। वह मैनेजर ली पर गुस्सा करती है और कैंग चोलवू को मैसेज भेजती है कि अगर उसने डोजन को खुद नहीं मारा तो उसे 10 गुना पैसा वापस करना होगा। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि शायद अब उन्हें उससे कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वह उसे नए रिफ्ट के बारे में बताता है जो डोजन के घर के ऊपर खुला है और ये कंफर्म है कि डोजन उसमें घुस गया है। ये सुनते ही होंगजू खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डोजन जिंदा नहीं बचेगा। वह थोड़ी चुप हो जाती है और एक बार के लिए नॉर्मल दिखती है लेकिन अपने असिस्टेंट को कहती है कि सिचुएशन को देखते रहे जब तक और न्यूज नहीं आती। इधर डोजन अभी रिफ्ट के डोमेन में पहुंचा है। यह एक जंगल है, वही जंगल जहां वह अपनी जवानी में मजा करता था। जंगल बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे याद था, हर चीज वैसी की वैसी ही है। यहाँ का डीप मैना भी उसी तरह का है जैसा पहले हुआ करता था। रास्ते में चलते हुए वह दुनिया के सबसे पावरफुल वर्ल्ड ट्री से दोबारा मिलकर खुश हो जाता है। ये ट्री माना को उसके सबसे प्योर